नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज आपका 25 जुलाई को आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में लिखेंगे कि 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के आपके कौन कौन से जीके जिसके प्रश्न आए, उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया है कि तमिलनाडु जो फेस्टिवल है वो आपका किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो तमिलनाडु फेस्टिवल पूछा गया था, तो बहुत सारे लोगों ने तमिलनाडु भी क्लिक कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन ये जो फेस्टिवल है वो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु की बात करेंगे तो मिश्मी जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ये जो फेस्टिवल है कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका मिश्मी हो जाएगा अगर तमिलनाडु का पूछा जाएगा तो। ठीक है, इसके अलावा कौन से जिले में मनाया जाता है, ये भी प्रश्न बन चुका है। तो प्रश्न की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में मनाया जाता है, और ये आपका पृथ्वी के देवताओं को दी जाने वाली क्या है, तो प्रार्थना है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, किस जिले में मनाया जाता है, तो लोहित जिले में मनाया जाता है। जैसा कि प्रश्न आपका बन चुका था पिछला बार की असम का जो चाय फेस्टिवल है वो आपका किस जिले में मनाया जाता था। तो असम का जो चाय फेस्टिवल था वो दोस्तों आपका असम के जोरहाट जिले में मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ चुका है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न इससे भी बने हैं कि ये जो फेस्टिवल है वो आपका कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, मिश्मी जनजाति के द्वारा। शायद आपका नया प्रश्न देखा गया है एसएससी सीजीएल में, बाकी पहले पूछा गया होगा, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों का आगे एग्जाम है या जिन लोगों का सीजीएल टायर 2 का देने वाले हैं या सीएचएसएल देने वाले, एमटीएस देने वाले हैं, उन लोगों के लिए है। ठीक है, जो अभी सीजीएल का जो आपका एग्जाम हुआ है आपका 14 से 27 जुलाई तक। ठीक है, अभी आपका 25 जुलाई है, 25 जुलाई है, तो 27 जुलाई का पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको पे करना होगा मात्र 25 रुपये। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स के 100 प्रश्न होंगे। पीडीएफ आज तक का अपडेट आपको मिल जाएगा। बाकी 27 जुलाई को एग्जाम खत्म होगा, उसकी रात को ही आपको पीडीएफ है जो कि कंबाइंड एक पीडीएफ आपको मिलने वाला है। ठीक है, पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया रहेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी खास बात है कि सभी प्रश्नों के साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो कि जोड़ा गया है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू वही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि छपते हैं। ठीक है, जैसा कि कल के फैक्ट भी आज भी छपा है, जो कि कल आपको पीडीएफ दिया ही गया था फ्री में टेलीग्राम पर। ठीक है, बाकी जो पीडीएफ है आपको डेली का वो टेलीग्राम पर भेज दिया जाता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न के पूछा गया था आपका 4 ग्रुप का नाम दिया गया था, मिलान करना था कि ये ग्रुप है जो कि किससे संबंधित है, ग्रुप को क्या कहते हैं। उसमें एक ग्रुप का नाम दिया गया था ग्रुप 18। ठीक है, ग्रुप 18 को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, नोबेल गैसेस कहते हैं, यानी कि उत्कृष्ट गैस। ठीक है, तो ग्रुप 18 को क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इसके अलावा ग्रुप 18 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जिनोन आता है, रेडोन आता है और ऑर्गेनेसॉन आता है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका दिया गया था समूह 17, इसको भी मिलान करना था, तो ये दोस्तों आपका हेलोजन के ग्रुप में आता है। ठीक है, हेलोजन के ग्रुप में आता है। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटीएम शामिल होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे फ्रेंड्स, तो अगला आप समूह दिया गया था आपका समूह 1। ठीक है, समूह 1 किससे संबंधित है, तो ये आपका क्षार धातु से संबंधित है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा तत्व आपको आएगा, तो सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, इसके अलावा रोवेडियम आएगा, इसके अलावा सीजियम और फ्रांसियम, इसका लिथियम। ठीक है, ये सभी आपके समूह 1 से संबंधित है। इसके अलावा एक आपका समूह 2 दिया गया था, वो आपका क्या से संबंधित है, क्षारीय पृथ्वी धातु से संबंधित है। ठीक है, इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे, तो बेरिलियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, कैल्शियम आएगा, स्टेंटोटियम आएगा, इसके अलावा बेरियम आएगा, इसके अलावा रेडियम आएगा। ठीक है, तो ये सभी तत्व आपका समूह 2 से संबंधित है। तो ये चारों ऑप्शन आपके दिए गए थे। बाकी एक मेरे तरफ से याद रख लीजिएगा समूह 16, इसको कौन क्या कहते हैं, तो काल्कोजोन कहा जाता है समूह 16 को। ठीक है, इसमें कौन कौन सा तत्व आते हैं, तो ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम। ठीक है, ये सभी आपका क्या आता है, तो ये दोस्तों आपका समूह 16 से संबंधित है। ठीक है, ये आपका पूछा नहीं गया था, ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि दे दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आपका कि वो कौन सा वायसराय था जिसने प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो ऐसे वायसराय थे जिन्होंने प्राचीन भारतीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए क्या किया था, कानून पारित किया था। ये कानून आपका 1904 में पारित किया था। प्राचीन स्मारकों को नष्ट करना एक अपराध बना दिया और अधिकारियों को
प्राचीन स्मारकों को इकट्ठा करने और संरक्षित करने का निर्देश दिया था। ठीक है, तो ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया 2019। ठीक है, 2019 के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया था, यानी कि 2019 में भारत में वन आवरण क्षेत्र, वन आवरण का प्रतिशत आपका कितना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका अगर हम लोग राइट आंसर देखें तो क्या राइट आंसर हो सकता है, तो राइट आंसर दोस्तों आपका 21.67% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21.67% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया। तो ऑप्शन ही आपका इस प्रकार दिया गया था 21.62, 21.64। ठीक है, इस प्रकार करके ऑप्शन दिया गया था, जिसमें आपका 21.67 वाला राइट आंसर था। ठीक है, देश में कुल वन क्षेत्र आपका 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपका देश के भौगोलिक क्षेत्र का 2.167% है, यह आपका अकॉर्डिंग टू 2019। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि वेदों की ओर वापस लौटो का नारा है जो कि किसने दिया था। तो वेदों की ओर वापस लौटो का जो नारा है फ्रेंड्स, वो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उन्होंने जाना था कि वेदों में समता है, समानता है, अनेक सुधारों का संदेश किस प्रकार निहित है, इसलिए उन्होंने वेदों की ओर वापस लौटो का जो नारा है उन्होंने ही दिया था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे उनके द्वारा क्या किया गया था। तो उनके द्वारा 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया गया था। इसके अलावा उन्होंने वेदों पर भाष्य के रूप में एक पुस्तक भी लिखा है, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, वो आपका सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है, तो अगर पूछ दिया जाए कि सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही हैं। एक क्वेश्चन देखिए, कल का ही रिपीट हुआ क्वेश्चन है, कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जनसंख्या घनत्व दोस्तों आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये दोस्तों कल भी आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। जो लोग भी कल का एनालिसिस देखे होंगे, ऐसे तो बहुत इजी क्वेश्चन था, फिर भी जिन लोगों को नहीं आता था, अगर कल का देखे होंगे तो बिल्कुल सही करके आए होंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दशकीय वृद्धि दर कितना है भारत का, तो आपका 17.72% आपका क्या हो जाएगा, तो दशकीय वृद्धि दर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है जो कि किस राज्य का है, तो दोस्तों आपका किस राज्य का हो जाएगा, तो दोस्तों आपका बिहार का हो जाएगा। कितना जनसंख्या घनत्व है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1106। ठीक है, 1106 जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार का है। राज्यों में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर ओवरऑल पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा, या यूटी पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, तो वो भी आपका दिल्ली हो जाएगा। 11,000 समथिंग वहाँ का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए कि 1028 जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल। ठीक है, 1028 किस का है, तो पश्चिम बंगाल का है। इसके अलावा 860 अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस राज्य का है, तो ये दोस्तों आपका केरल का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। 829 की बात करेंगे किस राज्य का है, तो ये दोस्तों आपका 829 है, जो कि आपका किस राज्य का होगा, तो ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन राज्यों में सबसे कम अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है, तो राज्यों में सबसे जनसंख्या जो घनत्व है वो दोस्तों आपका किसका है, तो दोस्तों आपका 17 है पॉपुलेशन डेंसिटी, वो दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। तो इसका राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम किसका है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान में वर्णित नीति निषेध तत्वों की जो प्रेरणा है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका कल का ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, तो कल का ही रिपीटेड क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका होगा वो आपका हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीति निषेध तत्व जो कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको बताया था नीति निषेध तत्व मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य सभी को बताया था किसके देश के संविधान से लिया गया है। ये कल के ही पीडीएफ में आपको शामिल किया गया था। कल का पीडीएफ अगर आपको देखें तो देखिए ये कल क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों आपका यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। ठीक है, तो उसी समय दोस्तों हमने आपको बताया था कि और चीज़ भी और भी जो विचार हैं वो आपके संविधान में किसके देश से लिए गए हैं। तो देखिए आयरलैंड के संविधान से आपका नीति निषेध सिद्धांत लिया गया है। ये कल के ही पीडीएफ में आपको दिया गया है। ठीक है, जाकर खोल के देख लीजिए। अगर आपको पास नहीं है तो टेलीग्राम पे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया था ये पीडीएफ, आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है, कि आयरलैंड के संविधान से नीति निषेध तत्व दिया गया था कि नहीं। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ये भी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है ये सभी हमने वर्णित कर दिया है, तो आप लोग जाकर
जाकर वहाँ पर देख लीजिए, कल हमने विस्तार पूर्वक इसको चर्चा किया था, तो आज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कितने रजत पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड है। जो लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं हो रहा है, वो लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन आपका कितना रिपीट हो रहा है। अगर आपका भी एग्जाम बाकी है तो आप लोग PDF को बाय कर लीजिए, पक्का क्वेश्चन 5 से 6 प्रश्न आपका पक्का रिपीटेड होंगे या तो उससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स आएंगे, ये तो मेरा मानना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए टोक्यो पैरालंपिक कितने रजत पदक जीते हैं। रजत पदक कहें तो सिल्वर। ठीक है, सिल्वर की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन हमने कितना बार आपको बताया है कि भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कितना टोटल पदक जीता है, 19 पदक जीता है। 19 पदक में कितना 5 स्वर्ण पदक जीता था, इसके अलावा 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, 6 5 11 8 19। ठीक है, ऐसे हमने आपको बताया था, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल पूछा जाएगा कांस्य पदक या पूछा जाएगा स्वर्ण पदक, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा स्वर्ण, 6 हो जाएगा कांस्य। ठीक है, इसके अलावा टोक्यो पैरालंपिक से संबंधित जो प्रश्न आपका बना है इस बार के सीजीएल एग्जाम में, वो बना है कि भारत का रैंक कितना था। ठीक है, तो भारत का जो रैंक था वो दोस्तों आपका कितना है, तो भारत का रैंक था 24वां। ठीक है, इसके अलावा टॉप पर कौन था, तो टॉप पर आपका था चीन। ठीक है, इसके अलावा सेकंड टॉप पर कौन था, तो ये था आपका ब्रिटेन। थर्ड पे आपका था संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये तो बात हो गई टोक्यो पैरालंपिक का, जो कि टोक्यो में खेला गया था, जो कि जापान की क्या है, तो राजधानी है। ठीक है, इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक की हम लोग बात करेंगे। टोक्यो ओलंपिक की बात करते हैं तो ये भी खेला गया था वहीं पर टोक्यो में ही। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने टोटल 7 पदक अपने नाम किए थे टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें से एक स्वर्ण था, 2 रजत था और 4 कांस्य पदक था। इसको भी आप लोग रख लीजिए। हालांकि टोक्यो ओलंपिक से संबंधित प्रश्न अभी आपका नहीं पूछा गया है, फिर भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोग क्या कीजिए, तो उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए कौन कौन से 7 पदक आपका जीता गया है, तो देखिए एक पदक आपका नीरज चोपड़ा जी के द्वारा दिया गया है, जो कि आपका स्वर्ण था। ठीक है, इसके अलावा एक आपका मीराबाई चानू जी के द्वारा जीता गया, जो कि रजत पदक था। 2 पदक जीता था भारोत्तोलन में। ठीक है, एक आपका रजत पदक रवि दहिया के द्वारा जीता गया है कुश्ती में। इसके अलावा कांस्य पदक की बात करेंगे तो हॉकी में हॉकी टीम जीता था कांस्य पदक। एक आपका PV सिंधु जीती है बैडमिंटन में, एक आपका लवलिना बोरगोहेन जीती है मुक्केबाजी में, एक आपका बजरंग पुनिया जीते हैं आपका कुश्ती में। ठीक है, तो ये 4 आपका कांस्य हो गया, 2 रजत हो गया, एक आपका स्वर्ण हो गया। इसको आप लोग रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 से जो कि आपका आयोजित कहां पर हुआ है। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ जो गेम्स आपका 2022 से दोस्तों आपको बहुत बार बता चुके हैं कि दोस्तों आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बर्मिंघम में राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें भी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हैं, जिसमें से आपका 22 क्या था, गोल्ड था, 15 सिल्वर था और 23 ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है, इसको भी डिवाइड करके आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा टॉप पर बात करें तो टॉप पर आपका ऑस्ट्रेलिया रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 178 पदक अपने नाम किया था, जिसमें 67 गोल्ड था, 57 सिल्वर था और आपका 54 ब्रॉन्ज था। इसके अलावा सेकेंड स्थान पर बात करेंगे तो सेकेंड स्थान पर आपका इंग्लैंड था, जो 175 पदक अपने नाम किया था। इसमें आपका भारत की रैंक की बात करेंगे तो भारत दोस्तों आपका केवां स्थान पर था, तो 4था स्थान पर भारत था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे कि ओपनिंग समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन था, तो ध्वजवाहक की बात करेंगे ओपनिंग समारोह का। ठीक है, तो बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु थी और आपका हॉकी टीम के कप्तान थे मनप्रीत सिंह। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे भारत की तरफ से, तो बॉक्सर निखत जरीन थे और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल थे। ठीक है, ये आपका समापन समारोह के क्या थे, तो ध्वजवाहक थे। ठीक है, अगर आपसे कल के पूछ दिया जाए कि आपका जो अगला कॉमनवेल्थ गेम्स है, जो कि दोस्तों आपका 2026 वाला, वो कहां पर होना है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आयोजित होगा। यो आपको राइट आंसर कर देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि जनवरी 2022 तक एक क्वेश्चन है कि पूछा गया कि रासलीला जो आपका डांस है वो आपका किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो रासलीला जो नृत्य है दोस्तों, ये देखिए, ये तो रासलीला नृत्य आपका बहुत फेमस है, जो कि आपका कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका है उत्तर प्रदेश का। लेकिन उत्तर प्रदेश आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं था। ऑप्शन में दोस्तों आपका असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय दिया गया था। ठीक है, तो ये जो रासलीला दोस्तों आपका हो जाएगा, वो दोस्तों आपका मणिपुर का राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर, उसका ही एक क्या है, तो उसका एक भाग है मणिपुर रासलीला। ठीक है, मणिपुर रासलीला जो कि आपका मणिपुर से संबंधित आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मणिपुर शास्त्रीय नृत्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रासलीला की शुरुआत पहली बार एक नृत्य शैली के रूप में 1789 में निंगथो चिंगथांग खोम्बा के द्वारा
18वीं सदी के मैतेई सम्राट राजश्री भाग्यचंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रजरास लीला है जो कि आपका उत्तर प्रदेश के क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है जो कि कृष्ण की राजधानी के चारों ओर घूमता है। ठीक है, तो रासलीला आपका यही पूर्वोत्तर भारत से संबंधित पूछा गया था जो कि आपका मणिपुर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देके पूछा गया कि न्यायिक समीक्षा जो है, न्यायिक समीक्षा से संबंधित आपका 3 स्टेटमेंट दिया गया था, उसमें से बताना था कि आपका जो राइट आंसर, इसमें से बताना था कि कौन सा जो कथन है वो दोस्तों आपका क्या है तो गलत है। ठीक है, तो उनमें से एक कथन जो दिया गया था वो दोस्तों आपका अनुच्छेद 23 का दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 23 का दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका गलत है, जो कि आपका न्यायिक समीक्षा से रिलेटेड आपका है नहीं। अनुच्छेद जो 23 से दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध, अनुच्छेद 23 दोस्तों आपका मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, न कि न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 23 और 24 आपका भारत का क्या है, हम लोग संविधान में क्या वर्णित है, तो मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है जो कि शोषण के अधिकार से संबंधित क्या करता है, प्रावधान का उल्लेख करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए, आईपीएल टीम से भी संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, आईपीएल टीम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया है। एक क्वेश्चन था कि आईपीएल में 54,70,000 करोड़ का कौन सा फ्रेंचाइज आईपीएल बनी है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु दिया गया था। एक स्टूडेंट ने बताया था कि अपने जनवरी 2022 तक किस आईपीएल टीम का मार्केट वैल्यू 7,500 करोड़ रुपया हो गया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सीएसके हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो मार्केट वैल्यू है पूरे इंडिया में वो किस टीम का है, तो आपका सीएसके का ही। बाकी क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। सीएसके के जो वैल्यूएशन था आपका 2022 में वो आपको $1.15 अरब था, करीब 94 अरब रुपए। ठीक है, भारत की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट कंपनी आपका सीएसके ही बनी थी और 2023 में सीएसके का जो मूल्य वैल्यू आपका क्या है, कितना है, तो 9,442 करोड़ है। बाकी इससे संबंधित क्या प्रश्न आपका आया था आप लोग थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा, तो थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में हेल्प हो जाएगा, जो कि बाद में आप ही लोग को सहायता होगा नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करने में। ठीक है, बाकी एक जो क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछने को मिला था वो पूछा गया था कि जल समृद्धि योजना है जो कि किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये दोस्तों आपका झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था किंग ऑफ मेवाड़ से संबंधित कोई बुक लिखा था। ठीक है, उस बुक का शायद आपसे नाम पूछा गया था, वो किंग का नाम पूछा गया था, इसका भी अभी तक पता नहीं लग पाया है, तो आप लोग इसका कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, एक दोस्तों आपका आयरन ओर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आयरन ओर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन अभी तक मिल नहीं पाया है। ठीक है, एक आपका किससे पूछा गया था, तो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। राजा राम मोहन राय से रिलेटेड भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये भी प्रश्न अभी तक नहीं मिल पाया है। एक आपका शायद कुषाण से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, स्टूडेंट को याद नहीं था क्योंकि इस प्रश्न था तो कि आज का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, एक आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, किससे पूछा गया था, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, रिसेंट में कोई स्कीम लॉन्च किया है। ठीक है, तो उसका पूछा गया था, वो स्कीम का नाम क्या था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो और भी प्रश्न पूछा गया था जो कि स्टूडेंट को कंफर्म तो याद नहीं है। ठीक है, एक आपका टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, वेजल नॉट प्रेजेंट, इस टाइप का कोई प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, सेप्रोफाइट टाइप, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, वेजल नॉट प्रेजेंट। ठीक है, और इसका भी क्लियर नहीं लग पाया है कि क्या पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग जो ये सारे जो प्रश्न 4 से 5 जो प्रश्न आपको पता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। बाकी इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सिर्फ आज का। ठीक है, बाकी और दिन का पीडीएफ है जो कि टेलीग्राम पर भेज दिया गया है, तो आप लोग जाकर उससे भी ले सकते हैं, नहीं तो कंबाइंड पीडीएफ आते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप का। जय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर आप लोग नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक करना है और वीडियो को लाइक तो कर ही देना है, साथ में मानो तो एक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है।